हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत सारा लव एंड लाइट स्प्रेड कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सोलो इंटीमेसी के बारे में कि कैसे आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो, स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हो। ये सवाल मुझे अक्सर सेशंस में आता है दोस्तों, इसलिए इस पर राइट इन्फॉर्मेशन लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप अपने ट्विन से कांटेक्ट में आते हो, यू फील इंटेंस सेक्सुअल एनर्जी राइजिंग विद इन यू। आप इसे प्राण शक्ति बोल लो, कुंडलिनी बोल लो, बट यू कैन फील अ स्ट्रॉन्ग फोर्स विद इन यू। यही सेक्सुअल एनर्जी डायरेक्टली लिंक्ड होती है कॉस्मिक एनर्जी से। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस ऊर्जा को समझें, और ना केवल समझें पर इस ऊर्जा को साधना भी सीखें, क्योंकि ये जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी आपकी क्रिएटिव फोर्स है, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। इसमें किसी तरह का कोई टैबू नहीं है। बस आपको आना चाहिए इस एनर्जी को कॉन्शियसली यूटिलाइज करना, क्योंकि इतना टाइम सेपरेशन में जाता है दोस्तों, आप भी जानते हैं। और फिर ट्विन के आने के बाद किसी और से अट्रैक्शन भी नहीं होता। तो डीएस बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं कि इस एनर्जी को कैसे हैंडल करना है। या तो वो बहुत ज़्यादा सप्रेस करने लग जाती हैं, या बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देती हैं, और आप लोग कभी-कभी गिल्ट में भी आ जाते हो। पर सबसे पहले तो इस एनर्जी को गिल्ट से नहीं जोड़ना है। इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर बीइंग। बस इसे कॉन्शियस क्रिएशन के लिए चैनलाइज करना सीखना है। देखिए, जब हमारी सेक्सुअल एनर्जी राइज होती है और हम उसे रिलीज करते हैं, तो वो ऑर्गेज्म के थ्रू रिलीज होती है, और उस समय बहुत सारी एनर्जी एक साथ रिलीज होती है। उस टाइम आप हाईएस्ट रिसेप्टिविटी के मोड में होते हो। यू कैन सी कि ऑल योर चक्रास आर ओपन एंड देयर इज अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ सोर्स एनर्जी इन योर बॉडी। इनफैक्ट उस टाइम आपका सेंस ऑफ सेल्फ, आपका ईगो सॉर्ट ऑफ डिसॉल्व हो जाता है, एंड उस पल यू आर इन अ स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंस। सो व्हेन यू ऑर्गेज्म, आपकी ब्रेन का प्लेजर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, और बहुत सारे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लाइक एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एक्सेट्रा। है ना? इसी वजह से आपको वो यूफोरिक फीलिंग आती है, एंड टेम्पररीली आप अपने माइंड से ऑपरेट नहीं कर रहे होते हो। यू आर इन अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी। वो ही यूफोरिक फीलिंग को आप यूज कर सकते हो टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। इट इज कॉल्ड द ओ मेथड। इसमें करना क्या है? इट्स वेरी सिंपल। जस्ट बिफोर यू क्लाइमैक्स, एट दैट टाइम आप विजुअलाइज कर सकते हो आपकी कोई भी डिजायर। बस आपको विजुअलाइज करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, और फील करना है जैसे वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। वो चीज कुछ भी हो सकती है, अबंडेंस हो सकता है, सोल पर्पस हो सकता है, या डीएम से यूनियन भी हो सकता है। बस आपको वो फील गुड जो फीलिंग है, उसको अपने विजुअलाइजेशन से जोड़ना है, एंड देन यू कैन रिलीज एन ऑर्गेज्म। एंड देन आपको सरेंडर करना है उस डिजायर को, डिवाइन को, कि ठीक है, ये चीज हो गई है, बाकी जो है वो डिवाइन देख लेंगे। ये तभी होगा दोस्तों, जब आप सेक्सुअल एनर्जी के साथ कोई नेगेटिविटी नहीं जोड़ोगे। आपको रियलाइजेशन होगा कि एक सिंपली बॉडी प्रोसेस है। जैसे आपकी बॉडी एक टूल है इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, बाकी सभी तरह के काम करने के लिए, वैसे ही आपको एक एनर्जी अपने अंदर मिली है। आप इसे अलग-अलग क्रिएटिव प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हो। इवन टू क्रिएट योर ओन फ्यूचर, टू चेंज योर ओन डेस्टिनी। इट्स अ गॉड गिफ्ट, आई एम टेलिंग यू। आप लोग भले ही इस चीज को केवल प्रोक्रिएशन से जोड़ते हो या इसे गंदा मान लेते हो, तो नहीं, आप इसे बिल्कुल दबाने लग जाते हो, या बिल्कुल वासनाओं में लिप्त होकर नेगेटिव वे में यूज करने लग जाते हो, वेस्ट करने लग जाते हो, या बहुत ज्यादा डीएम से इंटरमेट हो जाने लगते हो। बट इन रियलिटी इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव। ये एक हाई वाइब्रेशनल प्रोसेस है, जो कि इवन आपके असेंशन में भी हेल्प करती है, if done correctly. The entire Tantra science is geared towards this only, from ecstasy to enlightenment. And even twin flame journey ये आपको मौका देती है कि आप इसे मल्टीप्लाई कर सके मैनीफोल्ड। कई गुना एक्सटेसी आपको फील करवाते हैं आपके ट्विन, इवन दो आप सेपरेशन में क्यों ना हो। आज तो मैं केवल सोलो इंटीमेसी की बात कर रही हूँ, बट म्यूचुअल इंटीमेसी के भी बेनिफिट्स हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं ये एनर्जी रिलीज कर देने से उनका असेंशन रुक जाएगा, या उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी डिरेल हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी रिलीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब तक आपने पूरी तरह से एनर्जेटिक सेल्फ मास्टरी ना सीख ली हो। कई बार आपको इंटेंस फीलिंग आती है टू रिलीज, इवन दो आप उस फीलिंग को इग्नोर करना चाहो या ट्रांसम्यूट करना चाहो, तब भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इन दैट केस आप उसे रिलीज कर सकते हो, एंड थ्रू दैट बहुत सारी आपकी रेजिडुअल इमोशनल एनर्जी रिलीज हो जाती है।
कई बार ना उसके बाद आपको रोना आता है या यूफ़ोरिक फ़ील होता है, या हो सकता है और कोई दबे इमोशंस हो, एंगर हो, वो भी निकल सकता है। उस टाइम उस फीलिंग को जज मत कीजिए, जस्ट लेट इट फ्लो। कुछ इमोशंस जो आप सप्रेस कर रहे होंगे वो रिलीज़ हो जाएँगे एंड यू विल फील रिलैक्स्ड आफ्टर दैट। तो ऑर्गेज़्म भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टल की तरह काम करता है टुवर्ड्स क्लियरिंग योर इमोशनल ब्लॉकेजेस। यहाँ तक तो ठीक है, बट आपको पता है कि आप इस एनर्जी का यूज़ ब्यूटी मैनिफेस्टेशन के लिए भी कर सकते हैं। व्हेन यू फील दिस एनर्जी राइजिंग इन योर बॉडी, तो आप उस दिन अलग से टाइम निकालिए टू मेक इट अ सेक्रेड रिचुअल। आप कैंडल्स वगैरह जलाइए, वियर योर मोस्ट ब्यूटीफुल क्लोथ्स, पुट इन योर फेवरेट म्यूजिक, योर फेवरेट परफ्यूम, सम रोज पेटल्स एंड ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ रॉयल्टी। आप फ़ील कीजिए इस एनर्जी को, डांस कीजिए इस एनर्जी के साथ। कोई प्री प्लानिंग नहीं, कोई प्री प्लान्ड मूव्स नहीं। जस्ट लेट द एनर्जी गाइड यू। Feel the rhythm and allow your body to move sensually and gracefully. And as you move, you visualize yourself glowing. आप फील कीजिए लाइक यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। आप उस गॉडेस एनर्जी को फील कीजिए। लेट द गॉडेस एनर्जी राइज विद इन यू। ये बिल्कुल काम करता है दोस्तों। इसी तरह से मैंने मेरा फेस स्ट्रक्चर, बॉडी शेप, कॉम्प्लेक्शन, हेयर टेक्सचर सब कुछ इंटेंशनली मैनिफेस्ट किया है। देखिए, ये तो मैनिफेस्टेशन की बात हो गई, और ये हम एक्सप्लोसिव ऑर्गेज़्म के थ्रू करते हैं, जिसमें हम अपनी पेंट अप एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। पर देयर इज़ अ डिफरेंट साइड आल्सो। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इम्प्लोसिव ऑर्गेज़्म। जब आपके अंदर ये एनर्जी उठे तो सहज रूप से उसे उठने दीजिए। फ़ील कीजिए उस एनर्जी को आपकी बॉडी में मूव होते हुए। जैसे-जैसे ये एनर्जी मूव होगी, तो आपका कुछ क्रिएटिव करने का मन होगा, जैसे कोई आर्ट बनाना, पेंटिंग करना, कोई पर्पस करना। उस हाइटेंड स्टेट में आप जो भी काम करोगे उसके सक्सेस होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। बिकॉज़ यू आर अलाउइंग दैट क्रिएटिव एनर्जी टू फिल यू इन। यू आर कनेक्टेड टू द कॉस्मिक एनर्जी एट दैट टाइम। उसके लिए आपको कुछ दिन इस एनर्जी को होल्ड करके रखना होगा, तो अपने आप ये एनर्जी आपकी बॉडी में उठेगी और मूव होगी इन एवरी डायरेक्शन। दिस एनर्जी इज़ सो पावरफुल कि आपके कई डिजीज़ेज़ भी हील हो जाते हैं। इसलिए आप इसे बार-बार रिलीज़ करने की बजाय जब तक होल्ड कर सकते हैं, तब तक करके रखें एंड यूज़ इट टू नरिश योर बॉडी। इसे नरिशमेंट की तरह यूज़ कीजिए। जस्ट विजुअलाइज़ कीजिए कि आपकी एंटायर बॉडी इज़ फिल्ड विद दिस नरिशिंग रेजुवेनेटिंग एनर्जी एंड इट्स अपग्रेडिंग एंड हीलिंग योर बॉडी। ये पूरी एनर्जी आपकी बॉडी को हील कर रही है। सारी नेगेटिविटी, सारी टॉक्सिसिटी डिसॉल्व हो रही है और आपकी बॉडी पूरी तरह रिन्यू हो रही है। एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज गेटिंग रिन्यूड, रेजुनेटेड, फिल्ड विद दिस एनर्जी। जितना आप इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना सीख लेंगे, उतनी वक्त के साथ आपके डीएम के लिए आपकी फिजिकल क्रेविंग कम होती जाएगी। इनफैक्ट जब भी आपको एक्सेसिव एनर्जी फील हो, तभी बेस्ट टाइम है टू स्टार्ट अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट। मैं आपको बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ दोस्तों, जभी भी आपको अपने डीएम के लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल क्रेविंग हो, तो आप उस पूरी एनर्जी को चैनलाइज़ कर लो टुवर्ड्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू। कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट उठा लो, छोटा सा ही कोई आर्ट प्रोजेक्ट उठा लो, चाहे एक पौधा ही लगा लो। पर आप देखोगे टाइम के साथ ये क्रेविंग कम होती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी एनर्जी कैसे ट्रांसम्यूट हो गई। पर यूजुअली मैं देखती हूँ डीएफ्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि उनका अपनी ही बॉडी से बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। बिकॉज़ आई नो ये सोसाइटी ही कुछ ऐसी है कि वुमेन की सेल्फ वर्थ को अक्सर उनकी ब्यूटी से जोड़ के देखा जाता है। इसलिए वुमेन अक्सर बॉडी कॉन्शियस हो जाती है। हर वक़्त खुद में कुछ न कुछ कमी निकालेंगी। ये दूसरों से कंपेयर करके सेल्फ वर्थ इश्यूज़ क्रिएट कर लेंगी। इसी वजह से उन्हें बहुत सारे इंटिमेसी इश्यूज़ को लगातार फेस करना पड़ता है। कभी भी वो कंप्लीटली कंफर्टेबल फ़ील ही नहीं करती अपनी स्किन में। फिर सेक्सुअलिटी के अराउंड भी इतने सारे टैबूज़ रहते हैं कि ये सही है, वो गलत है, ऐसा करना है, रिलीज़ करना है, नहीं करना है, होल्ड करना है, ट्रांसम्यूट करना है, तो वो अक्सर कन्फ्यूज़ स्टेट में ही रहती हैं। जिसकी वजह से जो उनके पास इतनी क्रिएटिव पावर है ना एज़ अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, वो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। मुझे भी बॉडी डिस्मॉर्फिया था दोस्तों, इसीलिए मुझे लगा ये मुझे वीडियो बनाना चाहिए। मुझे भी बॉडी डिस्मॉर्फिया था दोस्तों, आई यूज्ड टू हेट माय बॉडी। But now I have embodied divine feminine energy and I feel like a beautiful goddess inside and out. It has enhanced my manifestation power a lot. तो अगर आपको भी इंटीमेसी या सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। सो डीएव्स, आप अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करें विदाउट एनी गिल्ट। डिस्टॉर्टेड डीएम के साथ इंटीमेट होने से या किसी और तरह के एडिक्शन
जैसे पोर्नोग्राफी की बजाय आप इसे सोलो सेक्रेड प्रोसेस की तरह ट्रीट करें। अपनी बॉडी की सुनना सीखें। ना ज़बरदस्ती रिटेन करना है, ना कंपल्सिव रिलीज़ करना है। जो सजग लगे वही करना है, बट विद पॉजिटिव इंटेंशन। अगर आपको भी कन्फ्यूजन है कि कब होल्ड करना है, कब रिलीज़ करना है, तो आई रेड अ बुक बाय फेमस ऑथर मांतक चिया। उसमें उन्होंने मेंशन किया था दैट यू कैन मल्टीप्लाई योर एज बाय 0.2, दैट इज़ आफ्टर हाउ मेनी डेज़ यू कैन रिलीज़। दैट मीन्स अगर आप 30 के हैं, देन यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 0.2, so you can release after 6 days. बट एक बात है कि यू कैन ट्राई टू होल्ड मोर एंड ट्रांसम्यूट मोर एज यू प्रोग्रेस, बट नहीं भी कर पाए तो इससे आपका सेंशन नहीं रुकेगा और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस एनर्जी के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना लेंगे, तो इट विल फ्लो स्मूथली इनसाइड यू, इट विल हील यू, नरिश यू एंड हेल्प यू इन ascension एंड हेल्प यू विद योर मैनिफेस्टेशन, और उससे आप और भी ज़्यादा जॉयफुल स्टेट में रह पाओगे। सो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी इस टॉपिक पे। आपको और कोई डाउट हो तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे। आप मेरा ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं जो मैंने ट्विन फ्लेम्स के लिए बनाया है। उसमें हम डेली अलग-अलग तरह के डिस्कशंस करते हैं। सो यू कैन जॉइन माय ग्रुप। और अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।